और पूरी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें इस वक्त देखिए छठे और सातवें चरण के लिए प्रचार इस वक्त शुरू हो चुका है। पांचवें चरण की वोटिंग इस वक्त लगातार जारी है और दूसरी तरफ पुरी की ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। पुरी में लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी के रोड शो में लोगों की ये भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। संबित पात्रा कमल थामे यहां पर नजर आ रहे हैं और लोगों की भीड़ देखकर पीएम मोदी गदगद नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, पुरी की ये तस्वीरें हैं। पुरी से इस वक्त लाइव लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां की वेशभूषा धारण किए हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए लोग खास तौर पर देखिए किस तरीके से जगह जगह पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी को देखकर उत्साहित होते नजर आ रहे हैं और लोगों की ये भीड़ ये उत्साह देखकर पीएम मोदी भी बेहद गदगद नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें पुरी से इस वक्त आप देख रहे हैं। पुरी में इस वक्त पीएम मोदी पहुंचे हैं। छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार अब जोरों पर है, क्योंकि देखिए अब लगातार पांचवें चरण के लिए एक तरफ जहां मतदान की प्रक्रिया जारी है, दूसरी तरफ छठे और सातवें चरण के लिए पूरा जोर लगाने की बारी है। और इस वक्त आप देख भी रहे हैं तस्वीरें। इससे पहले पीएम मोदी लगातार पांचवें चरण के लिए तक प्रचार करते रहे और जैसे प्रचार थमा तो छठे और सातवें चरण की तैयारी शुरू हो गई। फिलहाल यहाँ देखिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी के लिए। लोगों की भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। पूरी में आप लोगों का जरा हुजूम देखिए, छतों पर और सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ इस वक्त है और पीएम मोदी लगातार इस रथ में सवार होकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ लोग भाजपा के झंडे लिए हुए नजर आ रहे हैं और अब जाहिर तौर पर जब कोई भी नेता हो इस तरह की भीड़ को अगर अपने आसपास देखता है, करीब देखता है, तो उनको एक संतुष्टि होती है कि लोगों का साथ हमारे साथ है। बिल्कुल, तो पूरी से इस समय प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और हमने देखा इस पूरे चुनाव से पहले दक्षिण को साधने की कोशिश बीजेपी की रही, प्रधानमंत्री मोदी की रही और जैसे ही चुनावी ये आगाज़ हुआ और जो शंखनाद बीजेपी की तरफ से रहा, मोस्टली जो प्रधानमंत्री हैं उनका दौरा दक्षिण की तरफ ज़्यादा रहा और वो इसलिए भी क्योंकि 132 लोकसभा सीटें पूरे दक्षिण को कवर करती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण को साधने की कोशिश करते हुए, क्योंकि जो टारगेट सेट किया है बीजेपी ने वो है 400 प्लस का एनडीए के लिए। अब 400 प्लस के टारगेट को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं तमाम सीटों की ज़रूरत है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण में इस बार चुनावी रण को साधते हुए नजर आए। नीति जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? इम्पॉर्टेंट है इस समय दक्षिण में, आंध्रा में, कर्नाटक में, केरल में, एक लीड तमिलनाडु में कहीं ना कहीं खाता खोलना और तेलंगाना में भी उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि ऑलमोस्ट वोट बैंक जो है वो डबल होगा। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण के साथ साथ मैं वेस्ट बंगाल की भी बात करूंगी, उड़ीसा की भी बात करूंगी। तो जो बीजेपी एक एज की बात कर रही है, 400 पार का अगर वो नारा दे रही है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी इंटैक्ट सीट है उसके ऊपर उनको प्ले करना पड़ेगा और दक्षिण को साधना उनके लिए बहुत ज़रूरी है 400 के आंकड़े के आसपास आने के लिए। और ग्राउंड लेवल पे जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, बहुत मेहनत बीजेपी का कैडर कर रहा है। बहुत ज़्यादा जो है पकड़ पहले के मुकाबले दक्षिण की बेल्ट में बनाते हुए देखे जा रहे हैं। जरा रत्नाकर जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। बड़ा मुझे क्विक रिएक्शन चाहिए क्योंकि तमाम गेस्ट हैं मेरे साथ मौजूद। रत्नाकर जी, क्या लग रहा है दक्षिण के रण को साध पाएंगे क्या? शिखा जी, देखिए, जहाँ तक दक्षिण का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी काफ़ी रैलियाँ की हैं और वहाँ का कार्यकर्ता जो है लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री जी के विजन को बताया और विकास का जो कार्य किए हैं वो सारे कार्यों को दिखाया और बताया। कहीं न कहीं उड़ीसा हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ये तमाम राज्य हैं, वहाँ पे हम इस बार पहले से ज़्यादा जो है सीट हासिल करने वाले हैं। और आप देखिएगा जिस तरह से उत्तर भारत में हम भारी बहुमत से जीतते नजर आते हैं, इस प्रकार भी इस बार भी आप देखिएगा कि दक्षिण में निश्चित रूप से हम वहाँ पे पिछली बार से ज़्यादा सीट हासिल करेंगे और जो 400 पार का नारा दिया है और उसकी भरपाई जो कमी जो रह गई है उसकी भरपाई हम दक्षिण से करने वाले हैं और दक्षिण से ज़्यादा सीट हासिल करने वाले हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि उड़ीसा में इस बार हम पहले नंबर की पार्टी रहेंगे। तेलंगाना में भी आपने देखा कि विधानसभा में हमारा किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। इस बार लोकसभा में भी हम तेलंगाना में
काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और दक्षिण से काफी चलिए, ये पहले मुझे से लग ज्यादा रहा है बेहतर जो है आपको सीट उम्मीद जीत है गए और होनी भी चाहिए। संजीव जी, जी। जो उम्मीद बीजेपी इस समय कर रही है, क्या लगता है ये जो उम्मीद बांधी गई है, ये प्रधानमंत्री मोदी के विजन से क्या दक्षिण को फतेह करने के लिए ये जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि हिंदी भाषी बेल्ट में जो सीटें उनकी कम हो रही है वो कम से कम दक्षिण से उसको रिकवर कर लिया जाए। और उसी के प्रयास में हमने देखा कि तकरीबन 1 महीने तक प्रधानमंत्री का प्रवास रहा दक्षिण में, वो चाहे तमिल संगमम की बात हो या सिंगोला स्थापना की बात हो, वो उनकी कोशिश रही है कि वहाँ के लोगों को भी अपनी तरफ खींच पाएँ। हालांकि दक्षिण के लोगों के बारे में मेरा मानना ये है कि धार्मिक वो लोग भी कम नहीं होते हैं, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट नहीं करते वो, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन कोशिश है, अब चूँकि हिंदी भाषी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन के उरूज पे पहुंच चुकी है, उसे मेंटेन करना ही मुश्किल है, बढ़ने की तो बात ही आप छोड़ दें। तो उसकी कोशिश यही है कि दक्षिण में एक पांव पसारा जाए और उन क्षेत्रों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, चाहे वेस्ट बंगाल की बात अभी नीति जी कर रही थी, तो कोशिश है कि वहाँ से सीटें निकाली जाए। लेकिन पैटर्न जो दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है। ठीक है, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप आशान्वित रहें कि यहाँ से बहुत अच्छी सीटें निकल रही हैं, लेकिन हमें निकलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले प्रदर्शन को दोहराने की भी बात हम नहीं देख पा रहे हैं। लोग तो यहाँ 400 पार की बात कर रहे हैं, तो अपना अपना आकलन है। मुझे लगता है कि 4 तारीख को तो रिजल्ट आ ही जाने वाले हैं। देखिए, तस्वीरें इस वक्त आप लगातार पूरी से देख रहे हैं। 2019 के मुकाबले की बात करें, उस दौरान में भी संबित पात्रा चुनावी मैदान में थे। पिछली बार 11,000 का लगभग एक मान लीजिए कि मार्जिन था जिससे वो हार गए थे, और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार ये सीट जरूर बीजेपी निकालेगी। और ऐसे में देखिए, एक पवित्र शहर माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर आप जानते हो जो कि विश्वविख्यात है, वो यहीं पर ही है, और ऐसे में श्रद्धा से जुड़ा हुआ शहर है। अब पीएम मोदी का रोड शो यहाँ पर लगातार चल रहा है। पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं, और इस बीच तमाम जो मेहमान हमारे साथ में इस वक्त वो भी बने हुए हैं। रत्नाकर जी, 49 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। पिछली बार 40 से ज्यादा का आंकड़ा एनडीए के पास में था, लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार आपकी राहें बहुत ही आसान है। क्या मानकर चलें, इस बार पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे या फिर कड़ी चुनौती मानते हैं अपने लिए? पूजा जी, देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार विपक्ष ये आशान्वित रहता है और कहता रहता है कि हम जो है इस बार जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही हैं 2014 से लेकर के 2019 का रिकॉर्ड भी देखें तो लगातार वोट प्रतिशत हो या नंबर ऑफ सीट्स हो, हम लगातार बढ़ते आ रहे हैं। 2024 में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए चौगोर और सर्वांगीण और समावेशी विकास किया है, देश की जनता को वो दिख रहा है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के लिए काम करता है, न कि परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। निश्चित रूप से देश की जनता इस बार अपना पूरा आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को देने वाली है, और ये एकदम 100% यह आप मान कर चलिए कि इस बार एनडीए का कुनबा 400 के पार। मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन संजीव जी, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार एनडीए का कुनबा हो गए, पार्टियों में ही बंटवारा हो गया। अब उनके भी अस्तित्व की लड़ाई है कि वाकई ये दोनों पार्टीज किसकी हैं। अगर एनडीए का कुनबा बढ़ता है, अगर एनडीए की सीट बढ़ती है, तो जाहिर तौर पर इसमें चाहे बात उद्धव ठाकरे की हो या फिर खुद एनसीपी प्रमुख की हो, शरद पवार की, ये उनके भविष्य के लिए मानकर चले कि, और इनफैक्ट इन चारों के लिए एक बड़ी चुनौती है इस बार का चुनाव। देखिए पूजा, अभी हम बिहार के चिराग पासवान के बारे में बात कर रहे थे। ठीक वैसे ही जो भी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का जो उत्तराधिकार होता है वो उनके औलाद ही होते हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप नज़र उठा के देख लें, लाख उसको आप तोड़ दें, हटा दें, पार्टियों पर कब्जा कर लें, लेकिन लोगों की सहानुभूति